बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 12। इसका नाम है बच्चों बीजीय व्यंजक। हमने बच्चों इसके 6 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 12.2 पूरी कर ली थी। आज बच्चों हम शुरू करेंगे इसका भाग 7, जिसमें हम प्रश्नावली 12.3 के उदाहरण शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसके उदाहरण समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 7, जो प्रश्नावली 12.3 का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, इसको देखो ध्यान से। निम्नलिखित व्यंजकों के मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। अब इन व्यंजकों के हमें मान ज्ञात करने हैं कब, जब x का मान 2 हो। x क्या है बच्चों, चर राशि है और चर राशि का एक मान दिया हुआ है कि 2 के बराबर है। तो इन व्यंजकों को जब x का मान 2 होगा तब इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो एक नंबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 4। बच्चों x की जगह क्या रखना है, हमें x की जगह रखना है 2। x बराबर 2 है ना, तो x बराबर 2 है तो x की जगह 2 रख देंगे। तो 2 प्लस 4, क्योंकि x बराबर 2 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 4 कितना होता है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो जो x प्लस 4 का मान क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। कब, जब x का मान 2 है। इसको हल करो बच्चों दूसरे को, 4x माइनस 3। तो बच्चों 4x क्या है, 4 गुणा x ही तो है ये, 4 गुणा x माइनस 3। अब x की जगह हमें रखना है 2। तो ध्यान से देखो बच्चों, 4 गुणा 2 माइनस 3, क्योंकि x बराबर 2 है। अब बच्चों यहाँ गुणा है या माइनस है, पहले क्या हल होगा बच्चों, पहले गुणा हल होगा, माइनस बाद में हल होता है, पहले गुणा हल होता है। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया, और ये हमारा आंसर है। बच्चों इस समीकरण का, इस व्यंजक का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कब, जब x का मान 2 है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए सभी के। अब देखो इसका तीसरा, 19 माइनस 5x स्क्वायर। तीसरा क्या है बच्चों, 19 माइनस 5x स्क्वायर। तो x की जगह बच्चों क्या रखना है, 2 रखना है। तो 19 माइनस 5 और 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 19 माइनस 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, स्क्वायर मैंने समझाया, जैसे x का स्क्वायर क्या होगा, x गुणा x। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, तो 5 गुणा 2 गुणा 2, 19 माइनस 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, और 10 को 2 से किया तो 20। तो 19 माइनस 20। अब बच्चों 19 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा। बच्चों देखो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो घटाएंगे कैसे। तो हम चिन्हों का ध्यान रखकर घटाते हैं ना, ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 20 में से 19 गया तो 1 बच गया। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, यानी माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों छोटी में से बड़ी संख्या भी घटा सकते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। ऐसे बच्चों इसको देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, 100 माइनस 10x की घात 3। अब x की जगह 2 रखना है, तो 100 माइनस 10, x की जगह 2 रख दिया, 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों, तो यहाँ देखो 2 की घात 3 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करना है 2 को। तो ध्यान से देखो 100 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब गुणा करो बच्चों इनको, 10 को 2 से गुणा करो तो 10 दूना 20, 20 को 2 से गुणा किया, देखो ये ऐसे करना है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। ऐसे टोटल आंसर कितना आ गया, 80। तो 100 माइनस 80, 100 में से 80 जाएंगे तो 20 बच गए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 7 समझ में आ गया सभी के। जब हमें कोई भी चर राशि या व्यंजक राशि दी हुई है, उसमें चर का मान हमें दिया हुआ है, तो उस चर की जगह हमें वो मान रख देना है केवल, और फिर समीकरण को हल करना है। जैसे बच्चों x की जगह हमें कितना रखना था, 2 रखना था, तो x की जगह 2 रख के हमने हल किया तो हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करो जब n बराबर -2। अब चर राशि है बच्चों n, और n का मान कितना है, -2 के बराबर। तो बच्चों देखो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन, 5n माइनस 2। n की जगह कितना रखना है बच्चों, माइनस का 2। तो ध्यान से देखो 5 गुणा -2 और ये माइनस का 2, n की जगह हमने -2 रख दिया। अब 5 को गुणा करना है -2 से,
5 है प्लस की संख्या और 2 है माइनस की संख्या, तो गुणा करो, 5 को 2 से गुणा किया 10 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुणा में क्या होता है, प्लस की संख्या को गुणा करो प्लस से तो चिन्ह आएगा प्लस का, माइनस की संख्या को माइनस से करोगे तो प्लस का चिन्ह, प्लस की संख्या को माइनस से करोगे तो माइनस का चिन्ह, और माइनस की संख्या को प्लस से करोगे तो माइनस का चिन्ह। ये चारों चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। गुणा के लिए, गुणा के लिए इन चारों चिन्हों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, ये प्लस की है ये माइनस की है तो माइनस का 10 और ये माइनस का 2। अब इनको क्या करना है, जोड़ना घटाना है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, जोड़, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं, तो 10 और 2 12, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। ये तो बच्चों गुणा के लिए है। और जोड़ के लिए क्या बताया मैंने, जोड़ के लिए बताया था जब दोनों प्लस की हो तो जोड़ते हैं, जब दोनों माइनस की हो तब भी जोड़ते हैं, और जब एक प्लस और एक माइनस की हो तो घटाते हैं। जोड़ने वाले में बच्चों दोनों प्लस की है तो चिन्ह आएगा प्लस का, दोनों माइनस की है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और इसमें बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का ध्यान रखना बच्चों। जोड़ने में ध्यान रखना है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ते हैं, दोनों माइनस के हैं तब भी जोड़ते हैं, और एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाते हैं। चिन्ह का ध्यान रखना, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह, और एक प्लस का एक माइनस का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से हमेशा याद रखते हैं। तो यहाँ 10 और 2 12 और माइनस का चिन्ह आ गया। ऐसे बच्चों दूसरा देखो इसका, 5n² प्लस 5n माइनस 2, n की जगह कितना रखना है, माइनस 2 रखना है। तो ध्यान से देखो, 5 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा माइनस 2 माइनस का 2। अब बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी माइनस 2 को 2 बार गुणा करना है, माइनस 2 गुणा माइनस 2 प्लस 5 गुणा माइनस 2 और माइनस 2। बच्चों माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, माइनस 2 गुणा माइनस 2, 2 दूनी तो 4 हो गया, लेकिन माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। तो माइनस 2 गुणा माइनस 2 कितना होता है, प्लस का 4। यहाँ देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस माइनस है तो माइनस का 10 और माइनस का 2, 5 चौका 20 माइनस 10 माइनस 2, तो बच्चों 20 और 10 और 2 कितने हो गए, 12 माइनस के, और 20 में से 12 गए तो 8 आ गए। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ समझ में आया नहीं बच्चों, माइनस 10 माइनस 2 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, तो 10 और 2 12 माइनस के 12, 20 में से 12 गए तो 8 आ गए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इसका दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, 8वें का, उदाहरण 8 का दूसरा। अब देखो इसका तीसरा, n³ n की घात 3, इसको क्यूब भी बोलते हैं बच्चों, घात 3 हो तो उसको क्यूब भी बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर या वर्ग, और 3 को क्यूब, तो 5n² प्लस 5n माइनस का 2, n की जगह क्या रखना है, माइनस का 2, तो माइनस 2 की घात 3, 5 गुणा माइनस 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा माइनस 2 और माइनस का 2। बच्चों माइनस 2 की घात 3 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2। ऐसे बच्चों 5 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 प्लस 5 गुणा माइनस 2 और ये माइनस। इसको समझो बच्चों ध्यान से देखो, माइनस 2 की घात 3 है, इसको 3 बार लिख दिया, ठीक है। फिर 5 गुणा, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दिया, फिर 5 गुणा 1 बार है और ये लास्ट में माइनस का 2 है। बच्चों देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। अब 8 का चिन्ह देखो, माइनस को माइनस से किया प्लस हो गया, फिर प्लस को वापस माइनस से किया तो वापस का माइनस हो गया। तो 3 बार माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस हो जाएगा। बच्चों 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, लेकिन फिर एक बार माइनस से गुणा किया तो प्लस को माइनस से करते ही वापस माइनस हो गया। ऐसे बच्चों देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20, लेकिन बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 20। 5 को 2 से किया 10, माइनस का 10 और माइनस का 2। बच्चों माइनस की संख्या एक जगह कर लो, प्लस की एक जगह, तो 20 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2, 20
बच्चों 8 और 10 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20, तो 20 माइनस 20, तो 20 में से 20 गया तो 0 आंसर आ गया। कितना आएगा बच्चों? 0 आ गया। समझ में आया सभी के? आंसर कितना है? 0। n की जगह क्या रखा था? -2, तो n की जगह -2 रखने पर इस समीकरण का आंसर आ गया 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 9। a बराबर 3 और b बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करो। अब a और b दोनों के मान दिए हुए हैं, तो सबसे पहले देखो 1 नंबर a प्लस b। a की जगह क्या रखना है? 3 और b की जगह 2। तो बच्चों 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, यही आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, a की जगह 3, b की जगह 2 रखना है। दूसरा देखो इसका 7a माइनस 4b, तो 7 गुणा a की जगह 3, तो 7 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 2, b की जगह 2 रख दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए? 7 को 3 से गुणा किया, 7 दिया 21, और 4 को 2 से किया 8। बच्चों 21 में से 8 गया तो 13, ये आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, 21 में से 8 घटाएंगे 13 आ जाएंगे, और यही आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ गए सभी के? अब देखो आगे तीसरा देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका तीसरा है। a की जगह 3, b की जगह 2 रखना है। ठीक है बच्चों, तो a की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 2, और 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए? 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 3 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, 2 को 2 से किया 4, तो कितना आ गया बच्चों? 12, 9 प्लस 4, 12 में 4 जोड़ो, 12 4 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, तो आंसर आ गए 25। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन नंबर 3। इसका चौथा देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a की जगह 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चों 3 दिया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27। ऐसे बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27 में से 8 गए तो बच्चों 19, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उदाहरण 9 का चौथा क्या आंसर आएगा? 19 आंसर आ गए। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 12.3 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। बच्चों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे अभी आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न। थैंक यू।